Hello children, I am from Simple Maths and today I will help you to solve question number 3 of exercise 12.1 from the chapter Exponents and Powers. So question number 3 का first सब part क्या है? 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 multiplied by 2 raised to the power 2. So सबसे पहले 3 raised to the power 0 हमने पढ़ा है व्हेन a रेज टू द पावर 0 इट मीन्स 1. सो ये रूल अप्लाई कर लेते हैं. 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब भी 1 ही होगा. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है. 4 रेज टू द पावर माइनस 1 इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन a रेज टू द पावर माइनस m इट इज़ इक्वल टू होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी. तो 4 रेज टू द पावर माइनस 1 का मतलब हुआ 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 1. तो 4 रेज टू द पावर 1 या 4 एक ही बात है. ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2. इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं. एलसीएम ले लेते हैं. 4 एलसीएम है. 1 4 टाइम्स जाएगा तो 4 प्लस 1. सो ये हो गया 5 अपॉन 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. अब ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर नंबर है? ये 2 का स्क्वायर नंबर है. तो हम इसको लिख देते हैं 5 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स 4 होते हैं. तो हमने इसका एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और ये 2 स्क्वायर हो गया. अब इसमें कौन सा लॉ जाता है? हमारा बेस सेम है, डिवीजन है. सो कौन सा लॉ जाएगा? वैसे तो हम लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसको सिंपली कैंसिल भी कर देते हैं. तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 4 रेज टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 2. अभी हम देख रहे हैं कि हमें सभी नंबर्स के ऊपर नेगेटिव पावर है. सो हम पहले इन्हें पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं डिनोमिनेटर में ले जाकर. सो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4. और ये डिवाइडेड बाय है 2 रेज टू द पावर माइनस 2. 1 इंटू 1 ही रहता है. मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 4 इंटू 2 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 2. अब 1 अपॉन 8 क्या है? 8 क्या है? 8 है 2 का क्यूब. सो हम इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 2. अब हम इस 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं. जैसे हम 1 अपॉन a रेज टू द पावर m इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यानी हम अपना जो ये वाला लॉ है ये रिवर्स करके भी यूज़ कर सकते हैं. तो जब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी. सो 2 रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 3. अब हमारी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई. दोनों ही नेगेटिव पावर हैं, डिफरेंट पावर्स हैं पर बेस सेम है. तो कौन सा लॉ जाता है? a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. इट मीन्स a रेज टू द पावर m माइनस n. डिवीजन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर्स का. सो हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. 2 रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 2. ठीक है. हम अपनी ये पावर ऊपर ले गए थे, नेगेटिव हो गई थी और अब हमने ये लॉ अप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लिया. पावर जब हमारी यहाँ से ऊपर है ये पावर माइनस 3 रहा और ये माइनस का साइन ये जो सब्ट्रैक्शन लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है और ये माइनस 2 की हमारी पावर ऑलरेडी है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 1/2 रेस्ट यहाँ होल पावर है और नंबर पी क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब क्या है, ये हमारा कोई या तो फ्रैक्शन है या कोई रेशनल नंबर है। पी क्यू फॉर्म में क्योंकि नंबर लिखा हुआ है। इसको समझते हैं कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 1/4 होल पावर -2, सभी की होल पावर -2 है, बेस डिफरेंट है, लेकिन नंबर क्योंकि पी क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है P/Q, तो ये हम इसको कैसे कर लेते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे नंबर को। हमने एक जनरल लॉ हमारी एनसीईआरटी की बुक में है कि जब कोई नंबर की नेगेटिव पावर, होल पावर नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो डिफरेंट नंबर है और उनकी नेगेटिव पावर है, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ हमारा दोनों ही डिफरेंट, सारे नंबर डिफरेंट है और ये 1/2 यानी ए बी है, सो हमारा पावर भी नेगेटिव है। हम इस नेगेटिव पावर को इस लॉ के अकॉर्डिंग कि 1/A/B होल पावर -m नेगेटिव पावर है, सो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और अपनी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/1 करके होल पावर 2। सो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया है। बाकी क्वेश्चंस में भी सेम कर लेते हैं। 3/1 होल पावर 2 प्लस 4/1 होल पावर 2। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई है कि जब हमारे किसी भी नंबर की होल पावर नेगेटिव होती है और नंबर ऐसे लिखा हुआ होता है, डिनोमिनेटर होता है उसका, एक न्यूमरेटर होता है, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं नंबर का और उसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। अब 2/1 तो 2 ही होता है, यानी हमारा 2² बचा प्लस 3² बचा प्लस 4² बचा। इसका मतलब क्या है, 2 2s are 4, 3 and 3 9, 4 and 4 16। ये टोटल कितना हो गया, 16 और प्लस 4 20 प्लस 9 29। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 raised to the power -1 प्लस 4 raised to the power -1 प्लस 5 raised to the power -1, there is a whole power 0। हमें पता है किसी भी नंबर की होल पावर 0 अगर होती है तो उसका मतलब 1 होता है। एक बार फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। पहले इसको नेगेटिव पावर को नीचे ले जाते हैं, नंबर को पॉजिटिव कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा करके देख लेते हैं। 3 4 5, 3 1s are 3, 4 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 2s are 4 एंड 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2 1s are 2 5 एंड देन 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60। सो हमारा एलसीएम 60 आया। 3 60 में 20 टाइम्स जाएगा एंड 21s are 20 प्लस 4 16 में 15 टाइम्स जाएगा एंड 15 हो गया, और 5 60 में 12 टाइम्स जाएगा। इनका एडिशन कर लेते हैं। 20 प्लस 15 इज 35 प्लस 12 47 हो गया अपॉन 60। इसकी होल पावर 0 है, यानी हमारा ये लॉ जाएगा a रेज़ टू द पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसका भी 1 ही आएगा। हम इसको ये हमारा आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5th कर लेते हैं, इसका सब पार्ट 5th। -2/3, there is a whole power again -2 और 1 more power।
2। तो सबसे पहले जब पावर के ऊपर भी पावर होती है a की पावर m रेज टू द पावर n, इट मीन्स वी मल्टीप्लाई द पावर्स। सो सेम हमने यहाँ कर लिया, -2/3, -2 × 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी पावर आई -4। 2 × 2 4 और साइन नेगेटिव का रहेगा। अब हम देखते हैं अगेन हमारा जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। नंबर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है और पावर भी नेगेटिव है। सो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एक जनरल रूल पढ़ा था कि a/b की अगर होल पावर -m यानी पावर नेगेटिव है तो हम नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं और अपनी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। सेम लॉ हम इस क्वेश्चन में अगेन अप्लाई करने वाले हैं। हमने नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, 3/2 होल पावर -4। अब ये -2 है, सो ये डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा माइनस का साइन। ये हमने चीज़ रेशनल नंबर में पढ़ी हुई है। हम नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसको न्यूमरेटर में ले जाने का एक तरीका होता है। तो हम फिलहाल अभी ये समझते हैं कि हमारा ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब इसको क्योंकि -3/2 की होल पावर -4 है, ये हमारा लॉ ये होता है कि व्हेन a/b की होल पावर m है तो उसका मतलब होता है पावर दोनों ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है। a/b की होल पावर m, इसका मतलब है a⁻m/b⁻n। सो हमने ये रूल अप्लाई कर लिया, -3 raised to the power 4/2 raised to the power 4। इसको खोल लेते हैं, -3 इंटू -3, -3 4 टाइम्स लिखेंगे, अपॉन 2 इंटू 2, 2 भी 4 टाइम्स ही लिखा जाएगा, पावर 4 है। हम ये देखते हैं जब भी हमारी पावर इवन होती है और नेगेटिव का साइन होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। वो क्यों पॉजिटिव आता है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, एंड अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। सो ये हमारा 81/16 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब पार्ट क्या है? 8 raised to the power -1 इंटू 5 raised to the power 3 अपॉन 2 raised to the power -1। अब हम देखते हैं कि हमारे ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, लेकिन हमें ये 8 दिख रहा है। 8 क्या है? 8 2 का क्यूब है। सो इसको हम 2 का क्यूब लिख लेते हैं, 8 यानी 2 क्यूब। अब क्योंकि इसकी पावर -1 है तो एक होल पावर हो जाती है इस पर। बाकी नंबर सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब पावर्स के ऊपर भी पावर होती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 1 are 3, हमारी पावर मल्टीप्लाई हो गई और साइन नेगेटिव का आ गया, इंटू 5 raised to the power 3 अपॉन 2 raised to the power -4। अब हमारे बेस सेम हो गए हैं तो हम डिवीजन का है तो हमारा कौन सा लॉ जाएगा? a/b की पावर a raised to the power m अपॉन b raised to the power m n अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 2 raised to the power -3 इंटू 5 raised to the power 3 अपॉन 2 raised to the power -4। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमारे बेस सेम हो गए हैं। सो हमारा कौन सा लॉ जाता है? a raised to the power m अपॉन a raised to the power n, यानी हमारी पावर्स अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम ये ऊपर ले जाते हैं। 2 raised to the power -3 माइनस, ये सब्ट्रैक्शन का माइनस है, और -4 इंटू 5 raised to the power 3।
ये -4 जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये लॉ लगा के ये ऊपर चला गया 2 रेज़ टू द पावर -4, तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 मीन्स 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 5 का क्यूब विच इज़ 125, इट मीन्स 250 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका 4th का सब पार्ट सेकेंड क्या है, 5 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 6 रेज़ टू द पावर -1। सारी ही पावर नेगेटिव है, सो हम ये लॉ अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 5 2s are 10 इंटू 1/6 which is equal to 1/60. This is your answer. Now question number 5th क्या है, 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 is equal to 5 raised to the power 5। हमारे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले लॉ लिख लेते हैं, a raised to the power m अपॉन a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक वेरिएबल है, इस m की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। सो पहले हम अपनी वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ये फॉर्मूला लॉ अप्लाई करके, 5 रेज़ टू द पावर m डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया लॉ अप्लाई करके। सो माइनस माइनस प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। जब हमारे बेस सेम होते हैं और हमें अपना इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम बेस को अभी अलग छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। m प्लस 3 हमारा एक्सपोनेंट है और ये इज इक्वल टू 5 है, यानी हम अपने सारे एक्सपोनेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं। अब m इज इक्वल टू जाएगा 5 माइनस 3 विच मीन्स 2, तो m इज इक्वल टू 2। 3 को हम जब इस साइड ले जाएंगे ये नेगेटिव का हो जाएगा, यानी हमने 3 की ट्रांसपोजिंग कर दी तो -3 हो गया। 5 माइनस 3 इज 2, तो m की वैल्यू आपकी 2 आई। दिस इज योर आंसर। सो हमने आज एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, उनके सभी सब पार्ट्स भी किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।